अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और चाचा बताएं क्या हाल है, खैरियत तो है ना? अरे मैं कह रहा हूँ कि खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है, जैसे तैसे कदम की पक्का गिरा। और एक तो ससुरे मच्छर इतना परेशान करते हैं कि मैं सही नहीं कर दे रहे किसी उठे। और अगर मार ठीक से लगा दो तो वही क्या कर जाते हैं। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहा था। खैर ये बताएं कि लाठी और बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू हम बहुत दूर जाते हैं, पहले यहाँ से जाकर लौंडिया, फिर वहाँ से जाकर भुसड़ी, फिर वहाँ से होटल लिए चल जाते, फिर वहाँ से बस पकड़ के और आगे जाते। बाबू हम तुझे कहाँ कहाँ बताएं। चाचा इस मन में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। देखो बाबू धोखा ना खाए, हम जैसे लिखी थे वैसे हम नहीं। खैर ये बताएं कि आप आखिर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अरे बाबू जाए जाने रिश्ता खोजे ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस वक्त शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करवा देता। अरे दिमाग खराब ना करो, हम खुदे अपने बुढ़िया से आज जाएंगे हैं। ये तो अपने बुढ़िया से खुदे आज जाएंगे हैं। हम मौका वैसे नहीं संभाल पाए थे, हम अपनी बिटिया खातिर रिश्ता खोजे जाए थे ताकि उधर ब्याह हो जाए। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अब आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? आस पास ही कहीं देख लेते। हाँ बाबू देखे रहे बहुत जगह तो बच्चे चीट हो गई, लेकिन ससुर का नाती गाड़ी घोड़ा मांगते हैं। आजकल कई लौंडे क्योंकि इज्जत तो करते नहीं, बस वैसे रहा था। चलो बाबू छोड़ो हम जाएगा। अरे जरा ठहरिए, अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं करीब ही में आपकी शादी करवा देता हूँ। ठीक है बाबू, समझ रहा हूँ। ओके तो बैठ जाओ। मैं समझ रहा हूँ। आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में था और लड़का हमारे रिश्तेदार ही का है। अब आप समझ लें कि रिश्ता पक्का, बस यहीं से जल्दी से मिठाई वगैरह खरीद लें और अभी छिकाई लेकर आ जाएं, इसलिए कि जब अच्छा रिश्ता मिल जाए तो ताखिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है बाबू, यही कहते हैं चट मंगनी पट गया। ठीक है तू जाओ लड़कन वाले को बताई जा, हम मिठाई उठाई के इंतजाम करके आवते हैं। ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात आप सब तो जानते ही होंगे कि मंगनी और छिकाई सिर्फ और सिर्फ एक वादा है, और वादा तो जबान से किया जाता है, इसमें मिठाई खटाई की क्या जरूरत। अच्छा बात जाहिल तो ऐसे भी है कि अगर छिकाई में उनकी सोच से रकम मिठाई वगैरह कम मिलती है तो वो शिकवा भी करने लगते हैं, और बाज लोग तो लान तान भी करते हैं कि अरे हमारे बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक है, वो भी बालूशाही, और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसे कपड़े तो बस हम लोग हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। हज़रात उलमा ने लिखा है कि आजकल के ये जो बखेरे राइज हैं ये सब के सब लग़्व यानी बेकार हैं और खिलाफ़े सुन्नत है। दोस्तों मैंने अभी सुना है कि हमारे गांव में कोई छिकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खुराफात होते हैं। अरे दादा दादा ये कहाँ जाता? अरे बेटा रिश्ता लेके जाए थे। दादा दादी गति कुत्ता लेकर कहाँ जाते हैं? अरे बेटा छिकाई लेके जाए थे। अरे दादा दादा ये कहाँ जाता? मैं ससुर का नाती दादा कहाँ जाते, दादा कहाँ जाते, तो का जहाँ जाको तहाँ जो, मुझसे कहा कर पूछते दादा कहाँ जाते। वालेकुम अस्सलाम। और चाचा कैसे हैं? हाँ सब ठीक ठाक है, तुम्हारे सबके दुआ है। और बताओ तुम्हारे का क्या हाल चाल है? हम भी ठीक ठाक हैं। ठीक है बाबू, तो चला कुछ लेन देन का बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते ही हैं आजकल कौन सी चीज दी जाती है।
मसाहरी गद्दा रजाई, देग हंडी बड़ी कढ़ाई, फ्रीज कूलर वाशिंग मशीन, गैस टंकी सिलाई मशीन, छोटी पेटी बड़ी पेटी अलमारी, मेज सोफा सेट, खाना सेट, पानी सेट, चाय सेट, शरबत सेट, ये तो सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तोबा तोबा, हम्मा ऐसा लागत है बाबू कि तारे सभी जहेजों सामानों शोरूम खोल के रहता है का। अरे सब आम चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक बात और बता दें कि पहले जहाँ जहाँ रिश्ता देखा है हर जगह से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से अपाची, अरे भाई अपाची नहीं, खपाची नहीं, अपाची। तो कहीं से उलट। अरे भाई उलट नहीं, बुलेट। वो देखो सही से ना मिले औते नहीं है, चले हैं गाड़ी मांगे। फिर बाबू हमरे तो इतना व्यवत ना है, आमतौर से जो दिया जाता वो हम दे देवे। तब तो बगैर गाड़ी के हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने तो यही कहा है कि लड़की चाहे जैसी मिले उससे नहीं मतलब, लेकिन गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है बाबू, तब गाड़ियों के कहूँ से इंतजाम कर देवे, कोनो चीज बेच वेच के या केहू से कर्जा उर्जा लेके वो से इंतजाम कर देवे। एक तो बगैर गाड़िया के क्यों बतिए नहीं करत है। ठीक है बाबू, तब ये बतावा कि तारे सब लड़कियों देखे खातिर रहियो। वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। ठीक है बाबू आयो, लेकिन एक एहसान कियो कि मेहरारू के साथ में लेके ना आयो। वो जब आवत है तब देख के जाइए कहीं कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा, उनके अखिया जैसे बिलारी का, और अगर तनको बड़ा रही तो कहीं है जैसे बिगवा का। बस बाबू ये एहसान करो कि मेहरारू के संगे लेके ना आए। और बाबू बरतिया रतिया कितने तक लाभ प्लान है? कम से कम 300-350 तक लेकर आएंगे। अरे बाबू इतना लाभ का जरूरत है? हमारे गांव में तो कोई इतना बड़ा बगियो ना है कि हम वहाँ तारे सबका रखी। अगर थोड़े को लेकर आइबो तो न तहरन को परेशानी न हमन को परेशानी, नहीं तो वही घामे में घमाक फिरी, वहीं आगे घमाक भरी, न तहरन को परेशानी न हमरन को परेशानी। बंद करो इन खुराफात को। या आप लोगों ने शादी को मुश्किल तरीन से मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप शादी नहीं बल्कि सौदा कर रहे हो और अपने बच्चे को बेच रहे हो। अरे मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम मुसलमान हो। अरे बेटे, लड़के की परवरिश में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता। क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा होती है? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते। आज के इस पुरफतन दौर में लड़के का निस्बत लड़की की परवरिश करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। अरे बेटे, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, क्या आपके सहाबा के दौर में ये तरीका राइज था? आज आप ही के लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान हैं। हालांकि शरअन लड़की पर कोई खर्च नहीं है, जो खर्च है यानी वलीमा और महर लड़कों पर खर्च है, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। बाबू हम तुम्हें यो बता दी कि हमारे इतना व्यवतनाई है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल दे दी। अफसोस आप जैसे लोगों पर जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, आप उनसे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बुरे बाप भी जहेज के सामान का मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर है। किसी ने कहा खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। लड़कियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, लड़कियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आप कहते हैं बाराती 350 लेकर आएंगे। अरे मेरे भाई, आखिर जरूरत क्या है इन सारे बारातियों को लेकर लड़की वालों को परेशान करने की? असल में बात यह है कि हम घूम घूम कर सभी बारात किए हैं। अब अगर हम अपनी बारात में गांव वालों
आसपास के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो आप ही बताइए क्या वो नाराज नहीं होंगे? हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी? ला ताअत लि मखलूकिन फी माअसियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की अताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज नहीं है। आप सिर्फ कोई काम कीजिए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो और राजी होता है। तो बाबू क्या बारात ले जाना हराम है? और बाबू यो बताए जा कि जो नहीं हमसे मांगत हैं तो आई मांगत दुरुस्त है? देखो ये सब बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, इसलिए मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल रहीम साहब मन्नी को बुलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब खैरियत से तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपनी मशगूलियत से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप जामिया मतराउल उलूम सल्फिया के पिंडाल में चले आइए। कुछ लोगों ने यहाँ किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं, आप उन पर रहम फरमाइए। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, चूँकि आपका मसला बहुत अहम है लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आइए शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख इन लोगों ने कुछ सवालात का जवाब है, आप हल फरमा दीजिए तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई बताइए क्या बात है? मौलाना साहब ये बताइए कि बारात कब से ईजाद हुई और क्या बारात ले जा सकते हैं? देखिए, मुरव्विजा बारात की इस्लाम में कतअन इजाज़त नहीं, ये गैरों का तरीक़ा है और इसकी ईजाद इस तरह हुई कि पहले अमन व अमान का ज़माना ना था, अक्सर रहज़नों और डाकुओं से दो चार होना पड़ता था, इसलिए दूल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात की रस्म ईजाद हुई। लेकिन अब तो अमन व अमान का ज़माना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नामवरी मद्देनज़र होती है और इसके अलावा बहुत सारे मकासद इसके अंदर पाए जाते हैं। मसलन रयाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मेआर मुतय्यन करना, इसीलिए ये सरासर गलत और गैर इस्लामी है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदतुन निसा का निकाह हज़रत अली से इस तरह किया कि मजलिस निकाह में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद नहीं थे। आपने चंद सहाबा को बुलाकर निकाह पढ़ाई, फिर निकाह पढ़ाई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। फिर आप हज़रत अली ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं राजी हूँ, उन्हें कहा राजी तो मैं राजी हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तमाम हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, लेकिन दरकिनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे को मौजूदगी को भी नहीं समझा, तो हम लोग बारात को जब वगैरह को क्यों जरूरी समझे और उसका एहतमाम करते हैं। और ये भी बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? बाबू यो बतावा कि जहेज के लेना कैसा है? देखिए, माँ बाप अपनी बच्ची को अपनी खुशी से जो चाहे और जितना चाहे दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिया था और सैयदतुन निसा का जहेज ये था 2 चादर यमनी, 2 तिहाली यानी रज़ाई, 4 गद्दे, 2 बाजूबंद चांदी के, 1 मशकीज़ा, 1 कमली, 1 तकिया, 1 प्याला और 1 चक्की, और बाज़ रिवायतों में 1 पलंग भी आता है। लेकिन आगे सुनिए, इसी के साथ साथ क्या फरमाते हैं साहिबों, जहेज में इस अम्र का लिहाज रखना चाहिए। कौन से अम्र? अव्वल इख्तिसार, यानी गुंजाइश से ज्यादा तगोदो ना करें। दोम जरूरत, जिन चीजों की जरूरत हो वह देना चाहिए।
सोम ऐलान ना हो। क्यों? क्योंकि ये अपने औलाद के साथ सिला रहमी है। अगर मज़कूरा उमूर का लिहाज रखते हुए जहेज दिया जाए तो जायज़ है, वरना तो जायज़ नहीं। और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा, दौलत की लालच में शादी करेगा, तो अल्लाह ताला उसे फकीर बना देगा। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श और दलाइल के साथ दे दिया। इंशाअल्लाह अब हम भी अपने बच्चों की गैर इस्लामी तरीक़ों से जितनाब करते हुए शरई शादी करेंगे और दूसरों को भी उसकी तरगीब देंगे। और चाचा, आप भी सुन लीजिए कि हम अपने बेटे का निकाह आप ही की बेटी से करेंगे, लेकिन जहेज में किसी किस्म के साजो सामान, गाड़ी वगैरह को तलब किए बगैर, क्योंकि शादी ब्याह के खुराफात और फजूल खर्ची के मुतालिक मौलाना साहिब के बयान ने तो हमारी आंखें खोल दी और हमको और हमारे सामने उन तमाम खुराफात को जाहिर कर दिया जिनमें हम पड़े हुए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस्लामी तरीक़ा पर सादगी के साथ निकाह करें और दूसरों को भी उसकी तरगीब दें। मौलवी साहब, तारी बहुत आसान हुआ कि तू हमें 3-3.5 लाख रुपया उधार लेने से बचा लिया। ठीक है मौलवी साहब, अब चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आप लोगों ने के सामने जो हमारे जामिया के तलबा ने एक तमसीली ड्रामा या मुकालमा के तौर पर पेश किया, यकीनन मुकाबले दीन और काबिल